वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान का एकतरफा इकदाम पर तशवीश का इजहार, सिफारतकारी से पुरअमन हल तलाश करने पर जोर। पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदून ने कहा, कैरिबियन खिते में अदम इस्तेहकाम आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। एकतरफा फौजी कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं जो तवील अदम इस्तेहकाम को जन्म दे सकती हैं। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा, हमारे सरबराह का अगवा और शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी जारियत के पीछे वेनेजुएला के कुदरती वसाइल हैं। रूस का वेनेजुएला के सदर और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालिबा। अक़वा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी हमले और सदर समेत अहलिया की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मादुरो मनशियात और असलहे के ताजिर हैं, शवाहिद नाकाबिले तरतीब हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला में मामलात अमरीका चलाएगा। अमरीकी नुमाइंदे का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मौक़िफ़ फौजी कार्रवाई को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। सलामती काउंसिल इजलास में अमरीका की फौजी कार्रवाई और सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर शदीद तक़सीम देखने में आई। वेनेजुएला के सदर की न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी, फर्द जुर्म आयद, मादुरो का सेहत जुर्म से इनकार। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला के सदर ने अदालत में कहा, मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। मुझे क्राकस में मेरे घर से अगवा किया गया। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख दे दी। सदर मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। पेशी के बाद मादुरो को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। उधर नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का हल्फ उठा लिया। डेल्सी रोड्रिग्स की अमेरिका को मिलकर काम करने की दावत। कहा, अवाम जंग नहीं, अमन और मुज़ाकरात के हकदार हैं। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचारो का कहना है वो जल्द अज जल्द वतन वापस जाने का इरादा रखती हैं। अमरीकी फौज को दोबारा वेनेजुएला भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, वेनेजुएला में अगले 30 दिनों के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। वेनेजुएला में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तामीर नौ के लिए सब्सिडी दे सकते हैं। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 महीने से कम वक्त लग सकता है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहिरे। मादुरो की पेशी से पहले न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर जंग मुखालिफ एहतजाज। तुर्की और स्पेन में अमरीकी सिफारत खाने के सामने रैली। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। साबिक सदर ह्यूगो चावेज़ की बेटी की भी शिरकत। भारत के मुख्तलिफ शहरों में वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब वेनेजुएला की क़यादत के लिए वफादार और मौजूद शख्सियात से मुतालिक CIA ने सदर ट्रंप को रिपोर्ट पेश कर दी। वेनेजुएला की कायम मकाम सदर का नाम भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 33% अमरीकी वेनेजुएला पर अमरीकी हमले के हामी हैं, जबकि 72% अमरीकियों को खदशा है कि अमरीका वेनेजुएला में ज्यादा मुलविस हो जाएगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और हुक्मरानों का है। बरतानिया मसले पर डेनमार्क के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ज़ारा सुल्ताना ने भी वज़ीर ख़ारजा से सवाल किया कि कोई गैर मुल्की ताकत बरतानवी वज़ीर आज़म पर मुल्की कानून तोड़ने का इल्ज़ाम लगाए, बरतानिया पर बमबारी करके शहरियों को मार डाले, हमारे वज़ीर आज़म को इनकी बीवी को उठा कर ले जाए तो क्या ये कानूनी होगा? बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया कि आलमी अदालत मादुरो के खिलाफ जराइम तहक़ीक़ात कर रही हैं। जमहूरी वज़ीर आज़म से इनका मुवाज़ना करना दुरुस्त नहीं। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का ट्रंप के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, अमरीका दूसरे ममालिक और आवाम को धमकियां देना बंद करे। कोलंबियन सदर ने अमरीकी धमकी मुस्तरद कर दी। बोले, मुसल्लह जद्दोजहद से उभरने वाले सदर को ऐसे धमकाया नहीं जा सकता। चिली के सदर ने कहा, वक्त है दुनिया ट्रंप के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। फ्रांस ने वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई को आलमी कानून के खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
वज़ीर आज़म ने इस्टेब्लिशमेंट और अपने लीडर को एतमाद में लेकर मुज़ाकरात की दावत दी। अपोजिशन कहती है हम तहरीक का ऐलान करते हैं तो हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। अगर ये समझते हैं इनकी तहरीक कामयाब होने जा रही है तो ये 5 फरवरी को पहिया जाम करके देख लें, उसके बाद दोबारा बात कर लेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुलाकात का तरीक़ेकार तय कर दिया। मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियाँ नहीं होंगी, तरीक़ेकार की पासदारी करें तो मुलाकात में कोई रुकावट नहीं। बानी पीटीआई हुकूमत में हो तो अपोजिशन से बात नहीं करते, अपोजिशन में हो तो हुकूमत से बात नहीं करते। चारों सूबों में अगर आपको कहीं कोई फर्क नजर आता है तरक्की का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिस्टम्स का, तो उसका ये बड़ा आसान जवाब है लोगों के पास कि पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। हर सूबे के पास पैसा है। अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। पंजाब को ज्यादा पैसे मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। मेरी नज़र में कोई पंजाबी, कोई सिंधी, कोई बलोची और कोई पख्तून नहीं। जब हम ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं तो मुल्क कमजोर हो जाता है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से तालिबा का तिबी मुआयना। अस्पताल जराये के मुताबिक तालिबा नीम बेहोश है। फिलहाल किसी भी बयान से रोका गया है। तालिबा का मुआयना करने वाली टीम न्यूरो सर्जन, आर्थो सर्जन और जनरल फिजिशियन शामिल। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक तालिबा 7:58 पर यूनिवर्सिटी आई, क्लास में नहीं गई। तालिबा ने कूदने से कबल आखिरी कॉल का डेटा मोबाइल से डिलीट कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज मुकम्मल, दूसरा 30 अप्रैल तक मुकम्मल होगा। वज़ीर आला का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज की अपनी ज़मीन अपना घर अलॉटीज़ को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अहम मनसूबों का तफसीली जायजा। अपनी छत अपना घर के तहत 155 अरब रुपए के 1,21,000 कर्जे जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की लाहौर कैनाल की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इतलाक। पंजाब हुकूमत का रियासत मुखालिफ बयान देने वाले उलमा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एजाजिया भी बंद होगा। नफरत फैलाने वालों के लिए हुकूमती मराहत पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। 66,000 उलमा और इमाम मस्जिद क्लियर करार दे दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमे दाखिला पंजाब की तजावीज़ पर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक ब्रीफिंग। शंघाई में शहरी सहूलियात के साथ तरक्की के तेज रफ्तार निज़ाम पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला का शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत तमाम मालूमात को जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में इज़हार दिलचस्पी। मोहसिन नकवी ने कहा शंघाई की तेज़ तरीन तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकलीद है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। बांग्लादेश और भारत के क्रिकेट रवाबित में मजीद कशीदगी। बांग्लादेश ने मुल्क में IPL दिखाने पर पाबंदी लगा दी। इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों के बाद IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने टीम से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया था। मुस्तफिज को शामिल करने पर किंग खान को इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। बांग्लादेश की मुशीर इतलात रिजवाना हसन ने कहा हमें भारत को मुनासिब जवाब देना ही था। बांग्लादेश मुस्तफिज को निकालने की वजूहात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। रिजवाना हसन के तबसरे पर भारत के सीनियर सियासतदान शशि थरूर ने कहा रिजवाना बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं।
पंजाब, सिंध और केपी में धुंध का रात। सुबह के औकात में मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हद देने का बेहतर होने से ट्रैफिक की रवानी बहाल होने लगी। सवात एक्सप्रेस वे धुंध के बायस कर्नल शेर खान इंटरचेंज से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद। लाहौर में फजाए मयार में आरजी उतार चढ़ाव। AQI 166 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। किसी दबाव या रियायत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। ईरान में बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरावट पर एहतजाज 9वें रोज भी जारी। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरों का दायरा कार 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। अमवात 19 हो गई। 50 से ज्यादा जख्मी। 990 मुजाहिरीन गिरफ्तार। दूसरी जानिब ईरान के चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को खबरदार कर दिया। कहा कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अनासर को कानून के मुताबिक फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नन्हा एहतजाज मगर हौसला बहुत ही बड़ा। हंगू में खुदकुश हमलावर को रोकने वाले तालिब इल्म एहतजाज की बरसी। छोटी सी उम्र में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों स्कूल के बच्चों की जानें बचाई। पाक फौज की बर वक्त मदद के बावजूद बाजोड़ का जालपुल सूबाई हुकूमत की तवज्जो से महरूम। तबाहकुन सैलाब के बायस बाजोड़ की सबसे बड़ी सड़क और जालपुल भी तबाह हो गए थे। पाक फौज के इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर आर्जी पुल तामीर किया जिससे आवाम की आमदोरफ्त जारी रही। आवाम का कहना है कि हम पाक फौज के मशकूर हैं जिसने हमारी मुश्किलात देखते हुए आर्जी पुल कायम किया। केपी हुकूमत कहती है कि काम आज कल शुरू कर देंगे लेकिन कोई नहीं आया। वेनेजुएला के सदर को अमेरिकी फौज ने उन्हीं के मुल्क में ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया। 36 साल पहले ऐसे ही अमेरिकी हमले की याद ताज़ा हो गई। 1989 में अमेरिकी फौज ने पानामा पर हमला किया। फौजी हुक्मरान को गिरफ्तार किया, मियामी में मुकदमा चलाया और 2017 में वो पानामा की जेल में चल बसे। अमेरिका ने कब और किस मुल्क में कब कब ऑपरेशन किए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सानेहा सोपोर मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हौलनाक वाकया। 6 जनवरी 1993 को निहत्ते कश्मीरियों को भारत ने मुनज़्ज़म रियासती कार्रवाई का निशाना बनाया। सोपोर में फायरिंग भारतीय दरिंदों की मुनज़्ज़म साजिश थी। सोपोर मुतासरीन के मुताबिक भारतीय फौजियों ने कश्मीरियों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करके शहीद किया। 6 जनवरी 1993 को 60 से ज्यादा अफराद को गोलियों से मारने और जिंदा जलाने का इंकशाफ। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने वाक़े को कत्लेआम करार दिया। पंजाब के खिलाड़ियों की बहुत देर बाद सुनी ही गई स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के बड़े और अहम फैसले। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के डेली अलाउंस में रिकॉर्ड इजाफा। किसी मुलाजिम को फारिग भी नहीं किया जाएगा। सालाना अवार्ड्स दिए जाएंगे। एसोसिएशंस की ग्रांट भी बढ़ाई जाएगी। 1500 केनाल पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगा। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड मुलाजमीन और साबिक खिलाड़ियों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाएगी। वजीर खेल की सरबराही में जनरल बॉडी इजलास। किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। वजीर खेल ने यकीन दहानी करा दी। सालाना अवार्ड्स कमेटी के सरबराह एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद को मुकर्रर कर दिया गया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियावी बैटर लाबिशिंग में हाथापाई होते होते रह गई। एशेज के आखिरी टेस्ट में दोनों खिलाड़ियों में गर्मागर्मी। एम्पायर्स ने फौरी मुदाखलत करके बीच बचाव कराया। दोनों पर भारी जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान। सिडनी टेस्ट में तीसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड की शानदार बैटिंग। 163 रन बनाकर आउट। शाहीन श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयार। कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी कोलंबो पहुंच गया। शादाब खान, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा और दीगर शामिल। हेड कोच माइक हसन समेत गैर मुल्की स्टाफ भी कोलंबो पहुंचे। कौमी खिलाड़ियों को रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। पाक श्रीलंका पहला T20 मैच कल दम्बोला में खेला जाएगा।
और स्कॉटिश स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले अदनान सुहेल और मोहम्मद मुस्तफ़ा लाहौर पहुंच गए। चैंपियंस का शानदार इस्तकबाल किया गया। पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन के अहदेदारों के साथ खिलाड़ियों के अहल खाना भी शरीक हुए।